हम लोग श्रीमद् भागवतम तीसरे स्कंद के 13 अध्याय के 8वें श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं, जो इस प्रकार है। तद्विदेहि नमस्तुभ्यं कर्मसु ईड आत्मशक्तिषु यत्कृत्वे यशो विश्वक अमूत्र च भवेत् गतिः। इसका अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। हे आराध्य, आप हमें हमारी कार्य क्षमता के अंतर्गत कार्य करने हेतु अपना आदेश दें, जिससे हम इस जीवन में यश के लिए तथा अगले जीवन में प्रगति के लिए उसका पालन कर सकें। तात्पर्य: ब्रह्मा जी तो सीधे श्री भगवान से वैदिक ज्ञान प्राप्त करने वाले हैं, और ब्रह्मा जी की गुरु शिष्य परंपरा में जिस किसी को उनका निहित कार्य सौंपा जाता है, उसे इस जीवन में यश तथा अगले जीवन में मोक्ष प्राप्त होना निश्चित है। ब्रह्मा से चलने वाली गुरु शिष्य परंपरा ब्रह्म संप्रदाय कहलाती है, और वह इस प्रकार चलती है। ब्रह्मा, नारद, व्यास, मध्व मुनि, पूर्ण प्रज्ञ, पद्मनाभ, नृहरि, माधव, अक्षोभ्य, जयतीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि, विद्यानिधि, राजेंद्र, जय धर्म, पुरुषोत्तम, ब्रह्मण्य तीर्थ, व्यास तीर्थ, लक्ष्मीपति, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, श्री चैतन्य महाप्रभु, स्वरूप दामोदर तथा श्रील रूप गोस्वामी एवं अन्य जन, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी, श्रील कृष्णदास गोस्वामी, श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील गौर किशोर दास बाबा जी, श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी। ब्रह्मा जी से चलने वाली गुरु शिष्य परंपरा की यह धारा आध्यात्मिक है, जबकि मनु से चलने वाली वंश परंपरा भौतिक है, किंतु दोनों ही कृष्ण भावनामृत के एक ही लक्ष्य की ओर अग्रसर हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एकः पुरुषा पुराना। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपा बुद्धिर्यस्तमहं प्रपद्ये। हरे कृष्णा। ये जो श्लोक है आज का भागवतम 3:13-8, ये श्लोक बेसिकली मनु बोल रहे हैं ब्रह्मा जी को। तब मनु और शत्रुपा उनकी पत्नी का जब जन्म हुआ तो वो ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने बोला कि ये श्लोक उनको दोहरा रहे हैं वो, और बोल रहे हैं यत विदेही, कि आप प्लीज़ हमें आदेश दीजिए। यद विदेही, आप हमें आदेश दीजिए। ये इतनी महत्वपूर्ण बात है, इतनी महत्वपूर्ण बात है कि इसी के ऊपर कई दिन तक चर्चा की जा सकती है।
जब तक कोई भी व्यक्ति, पुरुष या स्त्री, जब तक ये बात नहीं बोलेगा ना कि आप आज्ञा दीजिए, आप आदेश करो, तब तक करिष्ये वचना तवा, जैसे अर्जुन ने बोला करिष्ये वचना तवा, कि मैं वही करूँगा जो आप बोलोगे। अब अपने दिमाग से चलना बंद कर दिया मैंने, अब तो आपके अनुसार चलूँगा। जब तक ये बात हम नहीं बोलेंगे, अब चाहे हम आज बोलें, चाहे 10 वर्ष के बाद बोलें या 100 जन्मों के बाद बोलें, ये बात हमें बोलनी पड़ेगी। ये बात दिमाग में हमें फिट कर लेनी चाहिए। ये बात कब बोलेंगे कि आप आदेश दीजिए, ये बात कब कोई बोल सकता है? मैं ये बात कब बोलूँगा या आप ये बात कब बोलोगे? जब हम एक विनम्र स्थिति को, विनम्र पोजीशन को, हम्बल पोजीशन को हम स्वीकार करेंगे। जब तक हम ये सोचेंगे हमें सब पता है भाई, और ऐसा हो जाता है जब हम स्पेशली इस्कॉन में सुबह शाम लेक्चर्स चल रहे हैं, भगवद गीता भागवतम के सेमिनार्स हो रहे हैं, तो 5, 7, 10 साल के बाद लगना शुरू हो जाता है हमें, मतलब पता है अब सामने वाला जो बोल रहा है, हाँ हमने सुना हुआ है, ऐसा नहीं है, हम भी 10 साल से यहाँ पर हैं। तो उससे क्या होता है कि जो वरिष्ठ भक्त हैं वो सुनना बेसिकली बंद कर देते हैं। मैं भूल गया एक बात बोलना बीच में, कि नीलकंठ प्रभु के चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। और जब मैं दूध पीता बच्चा था तो नीलकंठ प्रभु बहुत बड़ी बड़ी सेवा कर रहे थे, तो उनके चरणों का आश्रय लेके कुछ बोलता हूँ। विभू केशव प्रभु के बारे में नहीं बोलता, उसको मैं छोटा भाई मानता हूँ अपना। तो और टेकन फॉर ग्रांटेड है वो। सो भक्त ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं। अर्जुन भी ऐसा ही सोच रहा था। अर्जुन ने पूरा भगवद गीता का पहला चैप्टर पूरा कंज्यूम कर लिया। पहले अध्याय में भगवद गीता के भगवान कृष्ण ने कुछ बोला, कुछ नहीं बोला। दूसरे अध्याय में भी शुरू था, लेकिन फिर अचानक अर्जुन को ये बात उसके दिमाग में घुस गई कि मैं जितना बोलता जा रहा हूँ उतनी मेरी हताशा, निराशा बढ़ती जा रही है। गला सूख गया, चमड़ी जल रही है, आँखों से आँखें जल रही हैं। धनुष्मान हाथ से गिर गया नीचे। मतलब धनुष्मान हाथ से गिरना, अर्जुन के हाथ से धनुष नीचे गिर जाए, मतलब बड़ी बात होती है। ऐसे नहीं कि मतलब और अर्जुन ने तो ये प्रतिज्ञा ले रखी थी कि अगर किसी ने मुझे बोल दिया ना कि तू धनुष फेंक दे, तेरे बस की नहीं है, तो या तो वो जिंदा रहेगा या मैं जिंदा रहूँगा, दोनों में से एक मर के रहेगा। वो अर्जुन जिसको अपने धनुष से इतना प्यार है, हाथ से गिर गया नीचे, खड़ा भी नहीं हो पा रहा, खा रहा है, अब मेरे पैर डगमगा रहे हैं, बैठ गया। सो जब तक हम ये इस विचार तक नहीं पहुँचेंगे कि हमने सुनना है, हमें सुनना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि नवधा भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण जो भक्ति की प्रक्रिया है वो क्या है? श्रवणम, कि सुनो। और जब तक हम ये सोच के नहीं सुनेंगे कि हमारे हज़ारों लोग बैठे हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, सारी बात बोली जा रही है मेरे लिए, जितनी भी बात बोली जा रही है मेरे लिए बोली जा रही है, ये दिमाग में बात लेके चलना पड़ेगा। हम ये सोचेंगे कि वो कृष्ण ने उसके साथ ऐसा किया, वो अघासुर को मार दिया, वो बलराम जी ने द्विविध को मार दिया और चलो जान छूटी, बात ख़त्म हुई, उन्होंने उसको मारा, सुना, हमें बड़ा अच्छा लगा, हमने क्या करना है पता नहीं। ये जो विचार है, ये विचार हमारी प्रगति के अंदर बाधक है। इसलिए अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रभुपाद
प्रभुपाद की एक क्वालिफिकेशन क्या थी जो श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ऐसे पकड़ ली। श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको बोला कि तुम सुनना चाहते हो, नहीं, यही तो बोला था वृंदावन के अंदर गोवर्धन में कि तुम सुनना चाहते हो, जो सुनना चाहेगा वो आगे बढ़ेगा। प्रभुपाद के कई गॉड ब्रदर्स जो थे वो चले गए थे गोवर्धन वृंदावन में दर्शन करने के लिए। दर्शन यहाँ बैठा हुआ है भाई, दर्शन जो है वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दर्शन दे रहे हैं। हम दर्शन करने के लिए कहीं और जाएंगे कैसे? जो सुनेगा, जो बैठकर सुनेगा, उसको अपने जीवन में लगाने का प्रयास करेगा तो बात बनेगी। और सुनना भी कैसे है? ईढ़्य, या बोल रहे तत्विदेहि कर्मसु ईढ़्य। ईढ़्य कि आप मेरे लिए पूजनीय हो। क्यों पूजनीय हो? ऐसे नहीं पिता है कि पिता है इसलिए पूजनीय है, वो भी है, लेकिन स्वयंभू मनु जो मनु संहिता लिख दी, जिनके चरण चिन्हों की हम जो है अनुसरण कर रहे हैं, वो मतलब ऐसे थोड़े ना कि अपने पिता समझ के उनको बोलेंगे आराध्य, ऐसे नहीं होता। जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने जो भक्ति विनोद ठाकुर की जो है बहुत रिस्पेक्ट करते थे, लेकिन अपने पिता के रूप में नहीं, वो रिस्पेक्ट करते थे एक स्पिरिचुअल अथॉरिटी के रूप में कि ये भगवान के शुद्ध भक्त हैं, इनकी बात सुननी चाहिए। बल्कि एक व्यक्ति आया था और बड़ा पुराना जानकार था, केदारनाथ दत्त, भक्ति विनोद ठाकुर का, श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का भौतिक नाम है केदारनाथ दत्त। तो उनका पुराना जानकार था, वो बुलाते थे और वो उनके साथ प्रेम से बात करते थे, हाल चाल पूछते थे, ठीक हो, घर में सब ठीक है, चाय वाय पिलाते उनको, मतलब चाय तो मतलब उनको कुछ प्रसाद भी उनको खिलाते थे। तो एक बारी ऐसी बात कर रहे थे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ बैठे हुए थे दुर्भाग्यवश तो उन्होंने कहा तुम्हारे पिताजी तो मेरा बहुत सम्मान करते हैं, मैं उनको बहुत पहले से जानता हूँ। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला तुमने देखा ही नहीं मेरे पिताजी को आज तक, तुम्हें थोड़ा ना पता है वो कौन है। कह रहा क्या पागल हो, तुम्हारे सामने ही कई बार तुमने भी तो मुझे पानी पूनी ला के दिया था, भूल गए तुम? क्या भैया तुमने किसी और को देखा होगा, जो मेरे पिता हैं उनको नहीं तुमने कभी आज तक देखा, ना तुम कभी मिले, तुम अजनबी हो तुम हमारे लिए क्यों? क्योंकि वो भौतिक दृष्टि से देख रहे हैं। पश्यन् अपि न पश्यति। तो ऐसा नहीं है कि साधु को देखो तो चलो उनसे पूछ लिया, पीछे एक श्रद्धा का, ईढ़्य से हमें ये पता चल रहा है कि श्रद्धा का भाव भी होना चाहिए। श्रद्धा का भाव नहीं है कैसे उनकी बात को हम मानेंगे, कैसे अपना जीवन लगा देंगे, नहीं। जैसे आप खड़े हो जाओ पीछे जाकर, हाँ खड़े हो जाओ। ये सारे भक्त सुबह 3 बजे से उठ जाते हैं ना, और रात को भी लेट तक सेवा में लगे रहते हैं, तो ये बैठे हुए हैं, बड़ी बात है। मैं कहा पीछे चले जाओ, हाँ पूरा जीवन लगाने के लिए कोई चाहिए ना। जैसे अभी तो महाराज जब बप्पू संग दे रहे थे तो कोई परेशानी नहीं थी, अब हमें बहुत सावधानी पूर्वक हमें ऐसे एक आराध्य, एक वैष्णव का चुनाव करना पड़ेगा जिनकी बात पे हम अपना जीवन पूरा अर्पित कर दें। नहीं, अगर हम वो नहीं ढूंढ पाए, अगर हमने बोला वो चले गए, बस उनके साथ हमारी श्रद्धा भी चली गई, अब जैसा वो बोलेंगे, जैसा हमने उनसे सुना था, अब ऐसा हम करते रहेंगे अपनी मर्जी से, अब हम किसी की बात नहीं सुनेंगे, तो क्या होगा? संस्था के अंदर, मंदिर में प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। आप सोचोगे कि ओ मेरे गुरु ने मुझे ऐसा बोला था, मैं तो वैसे करूँगा, आप बोलो ऐसा बोला था वैसे, मैं तो ऐसे ही करूँगा, आपस में विरोध आ जाएगा। नहीं,
इसलिए हम सबको ये हमारा कर्तव्य है कि गुरु को अपने हृदय में बिठा के रखें, उनकी वाणी को हृदय में बिठा के रखें। लेकिन वर्तमान समय में हमें एक ऐसे वैष्णव को, वरिष्ठ वैष्णव को अपना जीवन समर्पित करना चाहिए जो गुरु के आदेशों के अनुसार जीवन व्यतीत कर रहा है। ऐसा नहीं कि गुरु कुछ और कह रहे थे, वो कुछ और ही चल रहा है। वो गुरु की आज्ञा के अनुसार जो जीवन समर्पित कर रहा है उसके साथ में मिलकर चलने का प्रयास करना चाहिए। और जो मंदिर में भक्त रह रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही आसान हो जाता है। जो टेंपल प्रेसिडेंट है वो स्वाभाविक रूप से उनके लिए आध्यात्मिक गुरु, उनके लिए जो है उनको स्वीकार करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप भक्ति में उनसे पहले आए थे या बाद में आए थे, क्या फ़र्क पड़ता है? नहीं। अब पेड़ है, पेड़ खड़ा हुआ है मंदिर के प्रांगण में। जुहू मंदिर जाओ, ईस्टर कैलाश में जाओ, कई पेड़ खड़े हैं। अब खड़े हैं भाई 100 साल से, क्या करें अब ऐसा नहीं कह सकते ना ये 100 साल पहले से खड़े हैं, ये हमारे से उन्नत है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो सेवा कर रहा है, भक्ति कर रहा है, जिसको सेवा मिली है, सब भक्तों की देखभाल करने की, तो हमारा भी ये कर्तव्य बन जाता है कि हम उसको पूरा आदर सम्मान दें और उनसे हम पूछकर काम करें, तो समाज, संस्था, मंदिर, सेंटर सुचारू रूप से चलेगा। नहीं तो गलत तो नहीं कह रहा मैं? ईढ़्य, देखो कितनी इसमें गहराई छुपी है ईढ़्य शब्द में। और यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि आप जो है आत्मशक्तिषु, आप हमारी शक्ति के अनुसार आप हमें जो है आप हमें निर्देश दीजिए, हमें दिशा दिखाइए। आदेश देने का मतलब दिशा दिखाइए आप। अभी एक प्रश्न आता है कि क्या हम भगवान से सेवा मांग सकते हैं? या हम किसी प्रॉब्लम में आ गए तो क्या हम भगवान से सेवा मांग सकते हैं कि हे भगवान इस प्रॉब्लम से बाहर निकालो हमें? फटाफट बोलो हाँ या ना, ये तो आसान है। हाँ, हम प्रॉब्लम में आ गए तो क्या भगवान को बोल सकते हैं कि हे भगवान आप हमें इस समस्या से बाहर निकालो? मांग सकते हैं ना, है ना? नहीं, कोई ना वाला भी है या सब हाँ वाले हैं? मांग सकते हैं। हम भगवान से नहीं मांग सकते। हम भगवान से, चाहे हम मर रहे हो, हम भगवान से कभी ये नहीं कह सकते हे भगवान आप हमें प्रॉब्लम से बाहर निकालो, क्योंकि हमारा जीवन सेवा, भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान से सेवा लेने के लिए नहीं है। ये बात अपने दिमाग में घुसा के रखो। जहाँ पे भी ये दुविधा है कि हमें ये भगवान को ये बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, तो हमेशा ये कसौटी है कि हम भगवान से सेवा ले रहे हैं या भगवान की सेवा कर रहे हैं। अगर ये आभास आ रहा है कि भगवान से सेवा ले रहे हैं, भैया नहीं बोलेंगे। मर जाएंगे, अब मर चुके, अरबों बार मर चुके, एक बार और मर जाएंगे। आई मीन कौन सी इतनी बड़ी बात है, क्या खासियत है हमें? मर गए, उसमें क्या है? नहीं, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। कभी भी भगवान से हम सेवा मांग नहीं सकते। लेकिन प्रॉब्लम भी है, प्रॉब्लम के अंदर भी फंसे हुए हैं, बाहर भी निकलना है। अब प्रॉब्लम तो है ना, अब हमने ये सोच लिया भगवान से सेवा नहीं मांगेंगे, तो ये सोचने से प्रॉब्लम थोड़ा ना ख़त्म हो जाएगी। हम मरना भी नहीं चाहते। आप मरना चाहते हो? आप से हमें कोई मरना नहीं चाहता, मैं तो नहीं मरना चाहता। तो फिर उस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलेंगे? और भगवान से सेवा भी नहीं लेंगे तो कैसे होगा? कैसे होगा? बोलो, कुछ तो बोलो।
ये प्रश्न है कि मैंने जो प्रश्न खड़ा कर दिया यक्ष प्रश्न, ये प्रश्न वैलिड जायज़ प्रश्न है कि नहीं है? है? तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सॉल्यूशन ये है कि हम भगवान से ये नहीं बोल सकते कि हे भगवान आप हमें ये समस्या से बाहर निकालिए, वो गलत है। लेकिन हम भगवान को ये ज़रूर कह सकते हैं, हे भगवान आप हमारा मार्गदर्शन कर दीजिए, आप हमें एक आइडिया दे दीजिए। अभी आइडिया भगवान दे देंगे, उसमें आपने सेवा नहीं लिया भगवान से, वो तो आप भगवान को सरेंडर कर रहे हैं भगवान से निर्देश लेके। नहीं, आपने भगवान से बोला कि हे भगवान आप हमें कोई आइडिया दीजिए, कुछ निर्देशन दीजिए। जैसे यहाँ पर बोल रहे हैं, जैसे जो स्वयंभू मनु है वो ब्रह्मा जी को बोल रहे हैं ना, तद विदेही आप हमें कोई डायरेक्शन दीजिए, निर्देश दीजिए। इसमें कोई ब्रह्मा जी से कोई सेवा तो नहीं ली उन्होंने। जब हम कृष्ण बोलते हैं तो कृष्ण का मतलब कृष्ण और गुरु दोनों साथ चलेंगे। ऐसा नहीं कि हम गुरु से बोल सकते हैं आप हमें समस्या से निकालो। जैसे एक बार श्रील प्रभुपाद ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे, साथ में कुछ शिष्य भी थे, तो कुछ बुड्ढे थे मेरे जैसे, वो भी ट्रेन के डब्बे में बैठे थे। उन्होंने बोला वो साधु हैं तो चलो साधु के पैर छूते हैं। वो गए और प्रभुपाद के पैर छू लिए। तो प्रभुपाद ने उनसे पूछा क्या चाहिए क्या चाहिए भाई तुम्हें? तो उन्होंने बोला स्वामी जी घुटने में बड़ी दर्द हो रही है, घुटने के दर्द ठीक कर दो। क्या पाए? तो प्रभुपाद ने कहा इतनी घटिया बात तुमने बोल दी, आप प्लीज़ दया कीजिए, कृपा कीजिए। बोले क्या कृपा चाहिए? घुटनों के दर्द ठीक कर दो। प्रभुपाद ने बोला कि ये क्या घटिया तुमने कृपा मांग ली है, ये थोड़ा ना कृपा होती है मेरे घुटने ठीक कर दो जी। तो वो जो इंडियंस थे, मतलब हम लोग, हमारे जैसे लोग, अब हमने भी कभी किसी साधु से ऐसा नहीं सुना था। हम साधु के पास जाते हैं, पैर छूते हैं, अरे आप आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद हम आज घर में सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना। कोई साधु ऐसे थोड़ा ना बोलता है कि अबे क्या बोल रहा है भाई, ये नहीं देता मैं कि मेरे घुटनों का दर्द ठीक हो जाए। तो फिर उन्होंने ये पूछ लिया कि फिर आप क्या कृपा करते हो? आप साधु हो, कृपा तो करते हो गए, और फिर आप क्या कृपा करते हो? तो प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को दिखाया, बोल रहे मैं गंजा बना देता हूँ, ये है मेरी कृपा। जो मेरे पास आता है बाल सफ़ा चट उसके, अब वो गंजा होके वो अब भगवान की सेवा में लग जाता है। चाहिए? वो भाग गए सारे। ट्रेन के अंदर से डब्बा चेंज कर लिया उन्होंने। तो जब हम गुरु से, कृष्ण से जब हम बोलेंगे कि आप प्लीज़ आप हमें कुछ दिशा निर्देश दीजिए, तो उसमें क्या है, हमने सेवा भी नहीं मांगी और गुरु कृष्ण हमें एक आइडिया देंगे, उस आइडिया से हमारी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो क्रेडिट किसको जाएगा? क्रेडिट किसको जाएगा? जिसका आइडिया है। नहीं, जैसे वो जो बल्ब बनाया था एडिसन या जो भी है, या जो एरोप्लेन बनाया जिसने भी, और उसका एक आइडिया था। नहीं, जैसे ये ओला उबर वाले हैं, उसने एक आइडिया किया, एग्रीगेटर बन गया। वो काम कौन कर रहा है? वो हज़ारों लाखों लोग काम कर रहे हैं आपको गाड़ी अरेंज करने में, कुछ भी करने में, लेकिन नाम किसका हो रहा है? जिसका आइडिया था। तो अगर भगवान आइडिया देंगे, अब भगवान ने हमें आइडिया दिया, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, बोलते हैं नहीं बोलते हम? कनेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा? जय श्री राधा वल्लभ की, गौ निताय की। कनेक्ट आप ये संबंध लेके आ पा रहे हो कि नहीं आ पा रहे? उधर मत देखो, मेरी तरफ देखो, वहाँ पे मत देखो। वहाँ पे आपको क्या दिखेगा? आपको उधर, आप मेरी तरफ देखो। कान से भगवान दिखाई देंगे, आँख से नहीं दिखेंगे। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो। तो हम हमेशा जब भी वरिष्ठ वैष्णव गुरु के पास, भगवान के सामने जाएं, तो हमें उनसे अपनी
प्रॉब्लम्स का उनसे हमें ये नहीं कहना चाहिए आप हमें बाहर निकालो हमारी प्रॉब्लम से। हमें उनको ये बोलना चाहिए कि आप प्लीज़ हमें कोई आइडिया दीजिए, कुछ डायरेक्शन दीजिए, मार्गदर्शन दीजिए। और फिर भगवान को अगली बार आओ तो भगवान को बोलो, हे भगवान आपका बहुत धन्यवाद। हम धन्यवाद भी तो नहीं बोलते। अच्छा, आप सब अपने दिल पे हाथ रख के बोलो, आपने लास्ट टाइम कब भगवान को बोला था थैंक यू? मैं चैलेंज देता हूँ, बोला था आपने लास्ट टाइम कब बोला भगवान को थैंक यू? बोला कभी किसी ने थैंक यू? है भगवान मतलब क्या कर रहे हैं भगवान हमारे लिए, लेकिन हमने आज तक कभी भगवान को नहीं बोला ना प्रभु, सही सच्चाई से नहीं। फिर क्या हो रहा है? जब मैं इस्कॉन से नहीं जुड़ा था तब भी मुझे पता था, ऐसे बड़े बुजुर्गों से सुनते थे, वो बोलते थे कि पृथ्वी सबका भार उठा लेती है, एक का भार नहीं उठा पाती। कौन? कृतज्ञ का। तो आप कौन हो? अरे बोल दो, अपना नाम लेने में क्या ही शर्म है बोल दो हम कृतज्ञ हैं भाई क्योंकि हमने भगवान को आज तक थैंक यू ही नहीं बोला। हमने भगवान ने हमारे लिए क्या कर दिया? भगवान खुद ही आ गए। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम। भगवान ऐसी जगह पे थे जहाँ पे हर पत्थर चिंतामणि है। चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्षा लक्षामृतेषु। करोड़ों लाखों कल्प वृक्ष हैं। सुरभि करोड़ों असंख्य सुरभि गायें हैं। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमानम। करोड़ों लक्ष्मियाँ बहुत ही आदर के साथ सेवा कर रही हैं। ऐसी जगह को छोड़ के भगवान, मतलब छोड़ा तो नहीं, भगवान यहाँ पर आ गए हमें हमारे पे उपकार करने के लिए। हम एक थैंक यू तक नहीं बोलते भगवान को। जब भी भगवान के सामने जाओ, भगवान को आप हमेशा भगवान को आप थैंक यू बोलो भगवान को। ओके। दूसरी बात यह है, इसके जो प्रपोर्ट है पूरा तो मैं कवर नहीं कर पाऊँगा। इसका जो प्रपोर्ट है, आप तो प्रभु जी बैठिए ना प्लीज़। इसका जो प्रपोर्ट है, इसमें तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने पूरी गुरु परंपरा का वर्णन किया और लास्ट में क्या बोला? ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी। इसमें अपनी बढ़ाई करने के लिए नहीं बोला। श्रील प्रभुपाद ये दिखा रहे हैं कि वो गुरु परंपरा के सेवक हैं। गुरु परंपरा की सेवा की तो उन्होंने अपने आप को गुरु परंपरा के सेवक के रूप में अपनी पहचान बता दी कि मैं कौन हूँ? मैं गुरु परंपरा का सेवक हूँ। मैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का सेवक हूँ। मैं दास हूँ उनका। हम लोगों को ऐसे काम करने चाहिए। पहली लाइन ही श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, जो गुरु काम बोले उस काम को करो अपना पूरा जीवन लगा के। पहली लाइन बोल रहे हैं, जो गुरु बोल रहे हैं वो काम करो। हमें सबको इतना अधिक इंटेंसिटी, इतनी जोर से हमें प्रयास करना चाहिए कि लोग हमारी भी गिनती करना शुरू कर दें गुरु परंपरा के अंदर। ये भाई ये इस्कॉन की गुरु परंपरा, ये भी इस्कॉन की गुरु परंपरा में है। ये भी एक सर्वेंट है इस्कॉन गुरु परंपरा का। हम लोगों को अपना जीवन ऐसे हमें ढालने का प्रयास करना चाहिए। नहीं, ऐसे अपना जीवन ढालेंगे तो ये माना जाएगा कि हमारा जीवन सफल हो गया। और यहाँ पर जब बोल रहे हैं ना कि हमें इस जीवन में भी जो है यश मिलेगा, तो सबसे बड़ा यश क्या है? सबसे बड़ा यश ही है गोपी भरतुर पद कमले और दास दासानुदास। हम लोग श्रील प्रभुपाद के लिए बोलते हैं, नहीं बोलते? ए बे यश घुषुक त्रिभुवन। आप लोग थे नहीं, लेट आए जब हम बोल रहे थे ना जोर जोर से। आप में से ज़्यादातर लोग थे नहीं, आप लोग लेट आए। आपको लेट नहीं आना चाहिए था, आपको भी साथ जोर जोर से बोलना चाहिए था प्रभुपाद को। ए बे यश घुषुक त्रिभुवन। आपका यश तीनों लोकों में फैला हुआ है। क्यों फैला हुआ है? क्योंकि गुरु परंपरा के सर्वेंट हैं, क्योंकि गुरु परंपरा के सेवक हैं। ऐसे ही अगर आप लोग पूरी संभावना है, आप ये नहीं कह सकते हो हमारे
में ऐसी क्या योग्यता है, भगवान कुछ भी कर देंगे। जब नरसिंहदेव ने वध कर दिया हिरण्यकशिपु का, तो प्रहलाद को नरसिंहदेव ने अपनी गोद में बिठाया और नरसिंहदेव को बोला मेरी स्तुति करो। नरसिंहदेव ने बोला कि मेरे को तो नहीं, मैं तो आपकी स्तुति नहीं कर सकता। तो पहली बात, नरसिंह भगवान ने इसी को स्तुति के रूप में स्वीकार कर लिया कि हमारे में क्षमता नहीं है आपकी स्तुति करने में, ये बहुत बड़ी स्तुति होती है। नहीं, जैसे किसी व्यक्ति ने सपोज कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो, कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो, जैसे वो नीरज चोपड़ा या नीरज अरोड़ा जो भी है, वो भाला फेंकता है, नहीं, वो गोल्ड जीत लिया उसने, तो कोई उसके पास जाके बोले अरे आपने बड़ा कमाल का काम कर दिया, नहीं। तो अब अगर कोई इससे भी बड़ी तारीफ करना चाहे तो क्या बोलेगा? अगर मतलब एक आदमी क्या, उसने बोला ओ भैया कमाल कर दिया तुमने, इतना भाला फेंक दिया तुमने। अगर कोई इससे भी बड़ी तारीफ करना चाहे तो क्या बोल सकते हैं? अरे नहीं, उसमें उसकी क्या तारीफ है? आप जैसा कोई और नहीं, और इससे ज़्यादा अच्छा क्या बोला जा सकता है? अगर कोई ये व्यक्ति बोले कि अरे आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, तो ये प्रशंसा है कि बेइज्जती है? हैं? ये बेइज्जती है? हैं? तो बेइज्जती किसने बोला था अभी? अगर बोलेंगे अरे आपके लिए कौन सी बड़ी बात है, नहीं, तो इसका मतलब है कि ये व्यक्ति और भी बड़ा कुछ कर सकता है, ये तो छोटी मोटी बात थी, नहीं। जैसे हमारे आचार्य बोलते हैं चैतन्य महाप्रभु को, आपने जगाई मदाई का उद्धार कर दिया, कौन सी बड़ी बात है? नहीं, क्या है जगाई मदाई, मतलब क्या है, कौन सी बड़ी बात है उसमें? और फिर क्या बोलते हैं, तो फिर प्रश्न आ गया कि फिर बड़ी बात क्या है? वो जगाई मदाई जिसने नित्यानंद प्रभु के सिर पे ही मटकी फोड़ के खून से सरोपार कर दिया, उसका उद्धार बड़ी बात नहीं है, तो फिर बड़ी बात क्या हो सकती है? बड़ी बात क्या होगी, बोलो, कुछ तो बोलो, बड़ी बात क्या होगी? ये तो भजन में लिखा हुआ है। बड़ी बात क्या है कि मेरा उद्धार करके दिखाओ, तब बड़ी बात मानूंगा। ये है कि नहीं है बड़ी बात? क्यों बड़ी बात है? कि जगाई मदाई का उद्धार कर दिया, कौन सी बड़ी बात है? मेरा उद्धार करके दिखाओ तो मानेंगे बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि हम लोग जगाई मदाई से भी ज़्यादा गिरे हुए हैं, है ना। कृष्णदास कविराज गोस्वामी नहीं बोल रहे, जगाई मधाई हईते मुई से पापिष्ट, पूरी शेर कीट हईते मुई से लगिष्ट, कि मैं जगाई मधाई से भी जो है पापी हूँ, और पूरी शेर, पूरीश का मतलब होता है मल, कि जो मल का कीड़ा है उससे भी गया गुजरा हूँ मैं, है ना। जो मल का कीड़ा है वो मल को खाद बना देता है, हम तो नहीं बना सकते, हम तो रसगुल्ले को मल बना रहे हैं, नहीं रसगुल्ला खाते हैं उसको मल में कन्वर्ट कर देते हैं हम लेकिन जो मल का कीड़ा वो क्या करता है, वो मल को खाद बना देता है, काम में आ जाती है वो चीज़। तो कौन श्रेष्ठ हुआ, रसगुल्ला खाने वाला या खाद बनाने वाला? नहीं, आप सब बहुत श्रेष्ठ हो, मैं तो वैसे अपने लिए बात कर रहा हूँ मैं। भगवान की तो नरसिंह, तो मैं बोल रहा था कि तो प्रहलाद महाराज ने बोला कि मैं तो नहीं कर सकता आपकी स्तुति, तो नरसिंह भगवान ने वो स्तुति भी स्वीकार की, और फिर नरसिंह भगवान ने उसके प्रहलाद महाराज के सिर पे हाथ रखा। हाथ रखने की देर थी, प्रहलाद महाराज ने दे दनादन भगवान की स्तुति शुरू कर दी। तो आप ऐसा नहीं सोच सकते अब तो मतलब क्या है, हमें ना कोई योग्यता है ना कुछ कर सकते हैं, अभी तक कुछ नहीं किया,
कैसे कर पाएंगे, वह ऐसे ही मर जाते हैं। अगर हमारे मन में इंटेंस डिज़ायर होगी भगवान को सर्विस करने की, तो भगवान किसी से कोई भी सर्विस ले सकते हैं। भगवान आपको इतना क्रेडिट दे सकते हैं जितना भगवान ने श्रील प्रभुपाद को दिया। और श्रील प्रभुपाद ने बोला कि मेरी ऐसी आशा है अपने शिष्यों से कि मैंने जो किया उससे भी ज़्यादा करके दिखाएं। तो हमारा लक्ष्य क्या है? हम श्रील प्रभुपाद से प्रतिस्पर्धा के लिए ज़्यादा नहीं करना चाहते। हम श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करने के लिए, उनको संतुष्ट करने के लिए, उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए हम श्रील प्रभुपाद के चरणों का आश्रय लेते हुए हम उनसे ज़्यादा काम करना चाहते हैं। हम करना चाहते हैं, हमारे में क्षमता नहीं है। भगवान अगर चाहेंगे भगवान वो क्षमता भी प्रदान कर देंगे। कैसे होगा? हमें भगवान से हम प्रार्थना करेंगे, हे भगवान आप हमारी सेवा को बढ़ाइए। आप हमारी सेवा को बढ़ाएंगे, भगवान सेवा बढ़ाएंगे, साथ में भगवान हमें एम्पावर भी करेंगे, भगवान हमें शक्ति भी देंगे, वो काम हो जाएगा। ठीक है, अभी यहाँ पे विराम देते हैं।